हाँ जनाब, क्या हुआ आज? बर्फबारी नहीं हो रही है। वो अब आपके सवाल से थोड़ी ना उसका फर्क पड़ेगा। बोलो। सर, एडवेंचर टूरिज्म के लिए जो आज पेशरफ तो हुई, किस तरह जम्मू कश्मीर सरकार जो है एफर्ट्स करेगी सो दैट जो सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स या गेम्स है वो जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस है, बिकॉज अभी तक जो है हम सिटी या उससे बाहर नहीं निकल किस चीज से बाहर? सिटी और बाकी नहीं, अब स्कीइंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक जरिया है एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने का, लेकिन उसके साथ साथ ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग। हाल ही में मैंने जम्मू में एक फंक्शन में कई सारे लोगों को पैराग्लाइडिंग कोर्स कंप्लीट करने के सर्टिफिकेट दिए। अब वो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का जो है सर्विस शुरू कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है अलग अलग चीज़ों को जोड़ के हम जो हमारी एक प्री एमिनेंट पोजिशन थी, जो अव्वल नंबर पे हम थे एडवेंचर टूरिज्म के लिहाज से, वो दर्जा हमें वापस मिले। Sir, as we have seen exotic tourism, adventure tourism, no doubt about it, but rock climbing को लेकर अगर देखा जाए, we have gone through the places, especially international abroad, उस चीज का कोई चीज देखने को करने के लिए तो हमें कोई एतराज नहीं है। कोई आए और इस तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करें, लेकिन सेफली। मतलब इसमें क्या हो जाता है कि कुछ लोग जो है बिना इस चीज़ के बारे में जाने सिर्फ सामान लाते हैं और फिर लोगों से जो है ये रॉक क्लाइंबिंग कराते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा, शायद उत्तराखंड या कहाँ पे वो बंजी जंपिंग का था। रस्सी उन्होंने बांधी नहीं, आदमी ने छलांग मारा और सीधा नीचे छत से टकरा गया। तो हम नहीं चाहते ना अब कि यहाँ कोई इस तरह का कोई ऐसा काम हो जिससे कि लोगों को खतरा जो है ज़्यादा हो। तो हम ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो है इसमें हमें खास ध्यान रखना होगा। हिडन डेस्टिनेशंस को लेकर सर, हाउ डू यू रिएक्ट टू द बिहार की टीचर्स पुलिंग डाउन द निकाब ऑफ द वुमेन? अब ये तो हमने पहले भी देखा यहाँ पे। मेरे इलेक्शन में आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुरखा उतरवाया पोलिंग स्टेशन के अंदर। ये उसी चीज़ की कंटिन्यूएशन है। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था। और ये भी एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये ना ये कहीं पे भी जायज़ नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पर रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। सर, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी है। आप आज निर्मला सीतारमण का ये स्टेटमेंट आ गया कि स्टेट्स को जो है उनको इंश्योर करना चाहिए फिजिकल डिसिप्लिन, कर्जा कम होना चाहिए जीडीपी के रेशो पे। अब हमें जो विरासत में मिला है हम वो चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर अभी फाइनेंशियली खुद कफील नहीं है। वी आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वो डिपेंडेंसी कम होने के बजाय बढ़ गई है जब हम यूटी बने। एक रियासत के होते होते हम जो है स्टेट शेयर और सेंट्रल टैक्सेस का हमें हिस्सा मिल जाता था, वो हिस्सा हमें मिलता नहीं है। अब यूटी की हैसियत से हमें अपने बजट का काफ़ी सारा जो दबाव है वो सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे तरफ से मुकम्मल कोशिश रही पिछले 15-16 महीनों में कि किसी तरह की लापरवाही फाइनेंशियल मामलों में ना हो। अगर आप में से कोई ये दिखा सके कि हमने पैसों का गलत इस्तेमाल किया या गैर जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल किया तो मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। सर, हिडन डेस्टिनेशंस को लेकर बात करें तो कितना जरूरी है उसको मैप पर पहले हिडन डेस्टिनेशंस छोड़िए ना, जो हमारे आंखों के सामने डेस्टिनेशंस हैं उनको तो खोलिए। आज उनको बंद क्यों किया जा रहा है? एक तरफ से तो हम यहाँ टूरिज्म प्रमोशन की बात करते हैं, दूसरे तरफ से आप देखिए कितने सारे हमारे इलाके अभी भी बंद हैं। आप गुलमर्ग जाइए तो गंडोला के लेफ्ट राइट आपको जाने की इजाज़त नहीं है। मुश्किल से एक छोटे पार्क में आपको बांध के रखा गया है। द्रंग आप जा नहीं सकते हो।
फिरोजपुर नाला जो है जहाँ आगे हम स्कीइंग कर सकते थे, ट्रैकिंग कर सकते थे, वो आपके लिए खुला नहीं है। दौद पथरी पूरी डेस्टिनेशन बंद है। कई सारे ऐसे इलाके हैं, पहले उनको खोलिए। बंद करने का काम हमारा नहीं था, जिन्होंने बंद किया उनको खोलना चाहिए। आपके 3 MP जो स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से जारी हुआ, मुझे उसके बारे में और कुछ नहीं कहना। क्योंकि सर आप पावर मिनिस्टर भी है, गांव देहात की जो कंपेरिजन करते हैं, जो गांव देहात के इलाके हैं वहाँ पानी ये आप कह नहीं सकते हो ना, आपके गांव में बिजली बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। देखो सर्दियों में अब पानी है नहीं, बारिश है नहीं, बर्फ है नहीं, तो या तो आप सवाल पूछ के जवाब का इंतजार करिए, या आप मेरे साथ बहस करिए। अगर आपने बहस करना है, इलेक्शन लड़िए, MLA बनिए, हाउस के अंदर आइए, हम बहस करेंगे। अगर आप सवाल पूछ रहे हो, सवाल का मैं जवाब दूं। जवाब ये है, फिलहाल हमारी खुद की जनरेशन जो है लगभग ना होने के बराबर है। दरियाओं में पानी है नहीं, हमें मजबूरन इस बार जो है थोड़े से कट ज्यादा करने पड़ रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को वाज़िया हिदायत दी गई है कि अनशेड्यूल्ड कट्स जो है कम से कम किए जाएं। लोगों से भी मेरी मोतबाना गुजारिश है कि जहां तक हो सके, मैं जानता हूं सर्दी बहुत है, हमें हीटर वगैरह लगाने हैं, लेकिन कम से कम अगर खाली कमरा हो, खाली कमरे को जो है गर्म रखने की ज़रूरत नहीं है। रात भर प्लास्टिक के सिंटेक्स टैंक में हमें इमर्जन रॉड जो है रखने की ज़रूरत नहीं है। गीज़र लगाइए, सुबह चलाइए, गर्म पानी से नहाइए और उसके बाद गीज़र बंद करिए। थोड़ी सी आप लोग जो है जिम्मेदार तरीके से बिजली इस्तेमाल करिए। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा के आपको 24 घंटे बिजली सप्लाई कर लूँगा। ठीक है।